नमस्कार, मैं अजीत ए कुमार पटना बिहार से अपनी ऑर्गेनाइजेशन इनरूट ऑर्गेनिक की तरफ से आज हम लोग जो है एक गांव में आए हुए हैं और किसान के खेतों में हैं। और ये हमारे सामने एक जो है बहुत ही जागरूक और प्रगतिशील और युवा किसान है। और सर को हम लोग को आज से 8 महीना पहले हमारी सर से मुलाकात हुई थी। और सर ने हमारे इस प्रोडक्ट को जो है इनरूट ऑर्गेनिक का जो प्रोडक्ट है अपने भिंडी की खेती में सर ने इस्तेमाल किया था और बहुत इनको अच्छा परिणाम देखने को मिला। तो सर ने इस बार जो है अपनी जो नेक्स्ट फसल जो लगाए इन्होंने आलू और मक्का की, तो इसमें भी इन्होंने हमारे इनरूट ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। तो आइए साथियों सर से ही जानते हैं कि अभी जो इन्होंने जो फसल लिए हैं और आज इनका आलू जो है निकल रहा है खेतों से, तो मुझे फिर पुनः इनके ग्राउंड पर इनके खेतों में आने का मौका मिला और सर का रिव्यू हम लोग सुनते हैं। पहले सर आप फिर से अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम कृष्णा कुमार, ग्राम पतलापुर, पोस्ट माधोपुर, थाना शाहपुर, प्रखंड दानापुर, जिला पटना बिहार से हूँ। जी सर। तो सर अभी आपके खेत में हम हैं, देख सकते हैं साथियों पूरा जो है आप देख सकते हैं मकई का जो है ये हम लोग खेतों में खड़ा है। और सर आप लोग जो है मकई के साथ साथ आलू की भी खेती करते हैं, है ना? जी जी। मक्के के साथ साथ आलू, यानी एक ही सीजन। एक ही फसल, मतलब एक ही सीजन में दो फसल, आलू और मकई दोनों साथ साथ लगाते हैं। जी जी। तो अभी सर देख सकते हैं साथियों, देखिए ये इनका जो है अभी आलू का ये बोरा है, अभी ये मनी निकल रहा है खेतों में। और आप इसका रंग साइज आप देख सकते हैं, वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एक आध गो उठाइए सर, इसको थोड़ा सा दिखाइए। शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा है इसमें आपके आलू में। जी जी। तो सर अभी जो आप बहुत दिनों से आप खेती कर रहे हैं, पिताजी भी आपकी खेती करते हैं, है ना? जी और उसके बाद आप युवा हैं और कृषि को जो है आप जो है बहुत आगे तक ले जाने का प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें अपना पिताजी का भी साथ दे रहे जी हैं। तो जी। सर अभी जो हमने आपको बताया था सर अपनी संस्था जो इनरूट ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट के बारे में, तो सर आप कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उसका क्या परिणाम देखने को मिला? सबसे पहले आलू जब बुआ रहा था तो उस समय आलू बुआने से पहले हम लोगों ने एग्री ग्रो, ह्यूमी गोल्ड और स्टिक 90, मतलब तीनों से मतलब बीज को पहले उपचार किए हैं। फिर बीज उपचार करने के बाद में हर साल हम लोग बीघा में मतलब 3 पैकेट डीएपी मतलब डालते थे और 1 पैकेट सल्फेट। लेकिन आप लोग के बताए अनुसार हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को साफ आधा कर दिया, यानी बीघा में 1 पैकेट डीएपी और आधा पैकेट मतलब सल्फेट डाले। और उसके बाद में सॉइल केयर ग्रेन्यूल्स 2 kg मतलब जुताई के समय बीघा में एक बार हमने डाला। उसके बाद में फिर हमने दो बार ये तीनों का स्प्रे किया। और फिर एक बार और ग्रेन्यूल्स को हमने अभी पूरा खेत में डाला और एक भी दाना यूरिया हम लोगों ने आलू में नहीं डाला। जी उसके बावजूद भी हम लोग रिजल्ट से उसका संतुष्ट है। जी। अभी जैसे आपके आजू बाजू में बहुत सारे किसान जो है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं ज़्यादातर लोग किसान क्या करते हैं कि आलू और मक्का एक साथ लगाते हैं। यस सर। तो अभी उन लोग का जो मनी निकल रहा है, जो आलू की पैदावार जो निकल रहा है और आपका जो आलू का जो मनी निकल रहा है, उसमें क्या क्या कुछ अंतर दिखने को मिल रहा है सर? अधिकतर लोग जो लोग नहीं डाले हैं, अब किसी किसी का तो 2 या 3 पैकेट मतलब निकल रहा है, बाई चांस से कोई होगा किसी का 4 निकला होगा। लेकिन कहने का मतलब कि हम इससे इसलिए संतुष्ट है कहे कि हमने साफ डीएपी को हटा दिया, मतलब आधा कर दिया। उसके बाद भी इस प्रोडक्ट डालने से हमारा वो मनी उतना निकल गया, इसलिए हम इस प्रोडक्ट से बहुत संतुष्ट है। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है और हमारे मिट्टी के लिए भी लाभदायक है। और उतना मनी मतलब हम लोग को मिल गया, इसलिए कम खर्चा लगाए और उपज भी मान लीजिए कि उतना हो गया। हम लोग को खेत में मतलब डीएपी चाहिए, वो सब जो भी मतलब केमिकल प्रोडक्ट डालते डालते हमारा मिट्टी जो बंजर या खराब हो चुकी है, अब उसको मान लीजिए कि हम लोग इस प्रोडक्ट को पहला साल डाले हैं और फिर धीरे धीरे 1 या 2 बार और डालाएगा, डालते डालते फिर हमारा मिट्टी उपजाऊ बन जाएगा और फिर हम लोग को कम लागत में मतलब अच्छा उपज मिलने लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हम लोग मक्के की खेती में हैं और इस बार मक्का आपको देखने को, क्योंकि हर साल जो है सर मक्का की खेती में हम लोग देखे थे कि पिछले बार भी आपसे जो हमारी बातचीत हुई थी, मक्का जो है आलू निकलने के बाद कुछ दिन के बाद मक्का सूख जाता था, है पिछला ना? बार मेरा 5 बीघा में 2 बीघा मकई पूरा दम सूख गया था। लेकिन अभी स्टार्टिंग पीरियड है, अभी तो इसका रिजल्ट अच्छा है। अब आने वाला 1 महीना में उसका और फीडबैक बताया जाएगा। क्योंकि अभी मक्का भी देख रहे हैं कि आपका मोर्चा पर आ गया है। मोर्चा पे आ गया है। है ना? जी आप जी। देख सकते हैं साथियों, देखिए कि इनका जो है, देखिए ये मकई का जो है ये आप देखिए कि मोचर पर आ रहा है सब और सब जिस धन तरह बाल से निकल चुका और है। बाल भी निकल रहा है ना? बाल सब धीरे धीरे निकल रहा है। ये पूरा जो है इनका खेती है। और सर कितना खेती करते हैं सर आप? अभी कम 5 बीघा इस साल आलू और मकई दोनों साथ में बुआया है। तो सर आप जो अन्य किसान भाई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग तरह की खेती करते हैं, कोई रबी का करता है, कोई सब्जी का करता है, कोई
और भी फसल की खेती करते हैं। तो सर आप उन किसान भाइयों को हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो इनरूट ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी किसानों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि सब लोग कम से कम विश्वास करके, अगर कोई भी किसान 5 बीघा या 10 बीघा जो भी खेती करता है तो कम से कम हम लोग को बताए अनुसार कम से कम एक ही टोकरा 10 कट्ठा या 15 कट्ठा इस प्रोडक्ट से डालकर करे, और फिर अपना जो भी खेत है उसको अपना केमिकल से अपना करे। उसके बाद में दोनों का रिजल्ट और फायदा देखे। मान लीजिए कि करेंगे तब वहीं तो उसको फायदा मिलेगा। इसीलिए सब किसान से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक बार इनरूट होराइजन का जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है सब लोग अपना अपना यूज करें, जिससे उनको बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपको, और क्योंकि आपने हमारी बातों को विश्वास किया और हमारी संस्था पर हाँ सर, विश्वास किया। विश्वास तो हम लोग को बहुत है। कहने का मतलब कि हमारे घर में मान लीजिए कि पापा है, हम और हमारा एक भाई है। कहने का मतलब कि हम लोग तीनों परिवार संतुष्ट है। इसलिए हम लोग मान लीजिए कि अगर घर में कोई एक या दो परिवार अगर संतुष्ट नहीं रहेगा तब तक वो प्रोडक्ट कोई नहीं डाल सकता। कहने का मतलब कि आप डालिएगा, हमारा गार्जियन चाहिए, हमारा कोई परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो उसमें आपस में मतभेद हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि कम से कम सब लोग संतुष्ट होकर कम से कम 10 कट्ठा या 5 कट्ठा में कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 बीघा में करना है। पहले 5 कट्ठा से हम लोग उस प्रोडक्ट पे संतुष्ट होंगे। क्योंकि हमने भिंडी में डाला था, उस समय हम संतुष्ट हुए, तभी हम लोगों ने अपने गांव में 40 किसान को सॉइल केयर ग्रेन्यूल्स आलू में हमने डलवाया था। 40 किसान कम से कम डाले हैं हमारे विश्वास पर। हम अपने अपने गांव में 40 किसान से सॉइल केयर डलवाए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि साथियों ये एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं, क्योंकि ये ब्लॉक से भी जुड़े हुए हैं। किसान का जो भी योजना आती है और जो भी ट्रेनिंग होता है उसमें ये अपना पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ साथ ये जागरूक किसान हैं, इनका भी है कि समाज को जो है ये जहर मुक्त खेती से हमें अलग करना है, और खुद की पहले अपनी घर से ही शुरुआत करें हम लोग अपनी जैविक खेती से के साथ, और तब तो हम समाज को प्रेरित कर पाएंगे और या उनको हम बता पाएंगे। पहले हम लोग आत्मनिर्भर खुद नहीं बनेंगे तो हम अगला आदमी को जागरूक कैसे कर सकते हैं। इसीलिए नया प्रोडक्ट है, चाहे नया हम आपसे हमारा तालमेल हुआ है, तो पहले हम खुद संतुष्ट होते हैं, तब हम संतुष्ट होंगे, तब अगला आदमी को जागरूक करके जो आदमी हम पे विश्वास करता है हम उसको संतुष्ट करवाते हैं। और एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ सर कि आपको इस प्रोडक्ट से आपने 40 किसान आपके कहने पर जो है हमारा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए, तो सर इससे इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कुछ आपको इंसेंटिव भी आया आपके अकाउंट पर? आया है। मान लीजिए कि हम अपना भाई 2 आईडी लगाए हैं तो कम से कम मिनिमम 8-10 हज़ार रुपया तो आ ही चुका है। वाह, यानी कि आम के आम और गुठली के भी दाम, यानी कि हम अपना भी फसल को अपना यूज कीजिए और अगला आदमी को भी यूज करवाइए, और उसके बाद में उससे अपना बिजनेस भी कुछ मतलब आते रहेगा अकाउंट पे। तो साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई बिचौलिया नहीं है, कहे कि ये प्रोडक्ट जो भी है कंपनी से डायरेक्ट किसानों के पास में आती है। कोई इसमें दूसरा तीसरा दुकानदार नहीं है कि मान लीजिए कि कंपनी से 500 में चलेगा तो किसान के पास में आते आते 700 रुपये होगा। जो कंपनी का रेट है वही किसान को भी मिलेगा और हम लोग को भी मिलेगा। मतलब A to Z सभी आदमी को कंपनी का ही रेट मिलेगा। जी जी, कोई भी प्राइस मतलब 100 रुपया चाहे 200 रुपया कोई एक्स्ट्रा लेकर लेना देना है, सबको कंपनी के रेट पर ही माल मिलेगा। वाह। तो आप साथियों मैं यही कहना चाहता हूं जितने भी किसान भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन इस मिशन के साथ इस संस्था के साथ जुड़े और अपनी खेती को बेहतर करें, जहर मुक्त खेती में हमारा देश में अपना योगदान दें, और समाज को जो है स्वास्थ्य के तरफ जो है हम लोग को एक स्वस्थ और खुशहाल स्वास्थ्य समाज हम लोग को देना है, इस संस्था का मेन उद्देश्य है। और इसके माध्यम से हर व्यक्ति के हाथ में, हर किसान के हाथ में खाद जो आप दवाएं जो यूज करें उसके माध्यम से आप अपना एक स्वरोजगार क्रिएट करके आप यहां से हज़ारों लाखों रुपया का अर्निंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, जय जय इनरूट साथियों, जय जय इनरूट्स, जय जय इनरूट सर। जय जय सर।